ये जियो ने मानसिक साधना तकनीकों के बारे में एक के बाद एक किताबें पढ़ीं जब तक कि वो काम से बाहर नहीं हो गया। अंत में उन्हें एक उपयुक्त मानसिक साधना तकनीक, स्विमिंग ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी, मिल गई। तब तक उन्होंने 3 मानसिक साधना तकनीकों को एकत्र कर लिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें मर्ज करने और उन्हें उन्नत करने से पहले उन्हें कितनी मूल मानसिक साधना तकनीकों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उस दौरान किताबें लेने के अलावा वो बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके अलावा उसकी पीठ हमेशा लड़की की ओर थी। डेंग! ये जियो ने किताब बंद की, अपने शरीर को फैलाया, खड़ा हुआ और लड़की के पास गया। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद भले ही उन्होंने जानना न चाहा हो, लेकिन चंद मीटर के अंदर होने वाली हर बात से वे वाकिफ थे। इसलिए वो जानता था कि लड़की नहीं गई है और अभी भी कृपाण तकनीक से संबंधित पुस्तकों की खोज कर रही है। लाइब्रेरी बंद है, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। उसने हैरानी से ये जियो की ओर देखा, लेकिन जब उसने अपनी कलाई पर घड़ी की जांच की, तो उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इन किताबों को पढ़ने के लिए उधार लूंगा। ये जियो ने सीधे उसे देखा। गंभीरता से, वो पहले भी ऐसा कर सकती थी, फिर भी उसे अब यह करना था। सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसे कम से कम 10 मिनट के लिए ओवरटाइम काम करना होगा। लाइब्रेरी का एक नियम है, पुस्तकालय बंद होने के बाद कोई भी साधना तकनीक उधार नहीं दी जा सकती है। आप कल काम के दौरान वापस आ सकते हैं। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं। ऐसा लगता है कि उसने ये जियो की जलन पर ध्यान दिया था। इसलिए उसने चतुराई से किताब नीचे रख दी और धीरे से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। फिर वो मुड़ी और चली गई, अपने पीछे बगीचों की हल्की सुगंध छोड़ गई। ये जियो का मूड काफी बेहतर था। हालांकि यह उसकी खुशबू के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो चली गई थी। वो अंत में जा सकता था। जैसे ही वो जाने वाला था, उसने एक किताब के नीचे एक छात्र कार्ड देखा। उसने उसे टेबल से उठा लिया। कार्ड हल्के हरे रंग का था। उस पर वही गार्डेनिया की खुशबू थी और साथ ही एक खूबसूरत फोटो भी। किन युयान, जियान घई मार्शल आर्ट्स अकादमी के कैंडो विभाग में 4थे वर्ष की छात्रा। वो सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बहुत तेज नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए ये जियो कैफेटेरिया की ओर तेजी से बढ़ा। वो उस रात रोस्ट डक ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन चूंकि यह बहुत चिकना था, इसलिए उसने अंत में हाथ से बने नूडल्स वाले चिकन को चुना। अपने भोजन के आधे रास्ते में ये जियो का फोन बजा। यह गु हाय था। नमस्ते ओल्ड ये, क्या तुम आज रात व्यस्त हो? अगर आप कुछ चाहते हैं तो बस कहो। अरे, मुझे हमारे लिए छात्र आईडी मिल गई है, लेकिन मुझे कुछ करना है। क्या आप उन्हें लेने के लिए जियान घई मार्शल आर्ट अकादमी जाने के लिए कुछ समय ले सकते हैं? ठीक है, मैं लटका देता हूँ, ये जियो ने सरलता से उत्तर दिया। फांसी लगाने से पहले उसकी तेज आवाज ने फोन के जरिए उसके जोर से सांस लेने की आवाज को साफ तौर पर पकड़ लिया। वो बव्वा शायद फिर से ईमानदार नहीं हो रहा था। रात के खाने के बाद ये जियो ने दूसरी बस ली और अकादमी के लिए रवाना हो गई।
अंडाकार चेहरे वाली एक अच्छी फिगर वाली लड़की के हाथों से उसे 2 स्टूडेंट आईडी मिले। हालांकि वो एक ग्रैंड मास्टर था और एक बस से भी तेज दौड़ सकता था, लेकिन उसे और भी ऐसी चीज़ों का अनुभव करना पसंद था जो अतीत में बीमार होने पर उसे करने का मौका नहीं मिलता था। इसके अलावा दूसरों ने माना कि वो अभी भी एक प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार थे। बाहर जाते समय बस भी नहीं ली तो बहुत शक होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सुंदर होंगे। क्या आप आज रात ड्रिंक करने के इच्छुक हैं? ये जियो अवाक रह गई लेकिन मदद नहीं कर सकी। लड़कियां आजकल बसों से तेज चलाती हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं पीता। उनकी चतुराई से अस्वीकृति ने अंडाकार चेहरे वाली लड़की को कुछ हद तक निराश कर दिया। तो ठीक है, लेकिन अगर आप भविष्य में आना और खेलना चाहते हैं तो मैं इंतज़ार करूंगा। ये जियो ने हल्की खांसी और कुछ अजीब तरह से जाने के लिए मुड़ा, जिससे लड़की उसके पीछे हंसी। कोने को मोड़ने के बाद ये जियो ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि भले ही मैं पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर हूँ, फिर भी मेरी मनःस्थिति में सुधार की ज़रूरत है। जैसे ही उन्होंने अपने विचारों को शांत किया, चौराहे पर बड़े पर्दे पर जियानघई शहर का स्थानीय समाचार चैनल चल रहा था। वर्दी पहने हुए गरिमा में और शिष्ट महिला मेजबान ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की। हम तत्काल समाचार के साथ इस प्रसारण को बाधित करते हैं। आज शाम 7:32 बजे जियानघई शहर की जेल में स्टार बीस्ट दंगा हुआ। बड़ी संख्या में स्टार बीस्ट जेल से भाग निकले थे। उनमें असाधारण स्तर के स्टार जानवर और ग्रैंड मास्टर स्तर के स्टार जानवर थे। नागरिकों, कृपया बाहर जाने से बचने की कोशिश करें और घर या काम पर शरण लें। जियानघई सिटी गैरीसन उन स्टार बीस्ट को पकड़ लेगा और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाएगा। ये जियो थोड़ा रुक गया। सच में कुछ हुआ? पहले वो अस्पष्ट रूप से महसूस करता था कि उस सुबह जिस आदमी को उसने गैरीसन में देखा था वो शायद बुरी खबर थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका अनुमान सही था। हालांकि गैरीसन ने दूसरे की पहचान का पता क्यों नहीं लगाया? ग्रैंडमास्टर नांगोंग गैरीसन में थे तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इसके अलावा उसने उन्हें गुमनाम रूप से सूचित भी किया। जब वो वहां खड़ा था तो हैरान रह गया। वहां कुछ दूर ही हंगामा हो रहा था। भागो! एक सितारा जानवर आ रहा है। किसी ने शोर मचाया और भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वे सभी जियानघई मार्शल आर्ट अकादमी में छिपने लगे। ये जियो ने दूर से कुछ देखा। सड़क पर कुछ गैरीसन सदस्य एक सिवेट बिल्ली को घेर रहे थे और लड़ रहे थे। सिवेट कैट आकार में केवल आधा मीटर थी, लेकिन वो बहुत तेज थी। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि इसकी ताकत दुर्जेय थी। हर बार जब यह हमला करता तो विशाल बल गैरीसन के सदस्यों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता, जो सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरे थे। पीछे धकेले जाने पर उनका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या वो एक सितारा जानवर है? हालांकि उसने केवल दूर से ही बिल्ली को देखा था। ये जियो उसे देखकर अचंभित हो गया। एक जानवर जो मनुष्यों के साथ इतना छोटा व्यवहार करता था कि वो कई गुना लंबा था, और यहाँ तक आधे दिन के लिए वार का आदान प्रदान करने में सक्षम था। यह एक घातक खतरा था। हालांकि ये जियो की नज़र में उनकी हरकतें हास्यास्पद रूप से धीमी थीं। उनकी हरकतों से ये जियो आसानी से विश्लेषण कर सकता था कि गैरीसन के सदस्य अपनी हल्की चोटों के साथ 20 चालों के बाद ही इसे नीचे ले जा पाएंगे।
एक ग्रैंड मास्टर के रूप में उनका मार्शल अंतर्ज्ञान त्रुटिहीन था। कई बार उन्हें अंतिम परिणाम जानने के लिए अंत देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने केवल इसे देखा और कोई कदम नहीं उठाया। जानवरों को साधारण स्टार बीस्ट, असाधारण स्टार बीस्ट और ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट में विभाजित किया गया है। यह खेती तकनीकों के विभाजन के समान है। एक असाधारण स्टार बीस्ट की ताकत लगभग 6वीं से 9वीं कक्षा के मार्शल कलाकार के बराबर होती है। एक ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। हालांकि यहाँ के तारे के जानवर छोटे चूजों की तरह बहुत कमजोर थे। उनसे निपटने के लिए चौकी ही काफी थी। अपना सिर हिलाते हुए ये जियो तुरंत तेज कदमों के साथ पुस्तकालय की ओर चल दिया। वो बस से छूट गया, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करने के मूड में नहीं था। जैसे ही वो तेजी से चला, उसके चारों ओर के दृश्य तेजी से पीछे हटने लगे।